अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 71 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पेन टूल के हवाले से। एलिस्ट्रेटर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल के अंदर पेन टूल पढ़ा था, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स पर सिर्फ पेन टूल को ही डिस्कस किया था। फोटोशॉप के अंदर भी जो पेन टूल है वो कुछ उसी तरीके से इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसके अंदर मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसका एक इस्तेमाल आपको बताऊंगा। बाकी ये जो इसकी बेसिक्स हैं और जो इसके पॉइंट्स हैं बेसिकली वो सारे एलिस्ट्रेटर वाले ही हैं। तो शॉर्ट की इधर भी इसकी पी है और पी फॉर पेन बेसिकली। यहाँ से आप इसको टूल अगर देखना चाहें तो यहाँ टॉप पर ये पेन टूल है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब अगेन हमें कोई पाथ ड्रॉ करना है, तो आप सबसे पहले ये नोट कर लें कि यहाँ पर ये जो टॉप साइड पर है इस जगह पर शेप या पाथ, यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर आपका पाथ सेलेक्टेड हो। ठीक है, मैं आपको शेप पर भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम पाथ पर काम करते हैं। अब मैंने ये पहला पॉइंट लगाया सिंपल लेफ्ट क्लिक की मदद से। शिफ्ट का बटन अगर दबाऊंगा और शिफ्ट का बटन दबाते हुए दूसरा पॉइंट कहीं भी लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगर शिफ्ट का बटन नहीं दबाऊंगा तो जैसी चाहे मैं उस तरह की लाइन लेफ्ट क्लिक की मदद से बना सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूं और करके रखूं और उसके बाद अपना माउस ड्रैग करूं तो इसके हैंडल्स निकल आएंगे और ये शेप को ड्रॉ करना शुरू कर देगा। तो अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ऊपर की तरफ कर्व जाएगा, और अगर मैं लाइन कर्सर ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो कर्व नीचे की तरफ जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हैंडल्स निकल रहे हैं इसके, और जहां पर हैंडल मुझे नहीं चाहिए हो या हैंडल डिलीट करना हो, लेट से अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं तो देखें ये गोल शुरू हो रही है लाइन। तो मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूं, ऑल्ट का बटन दबाएं और इस पॉइंट पर क्लिक कर दें, तो अब जो आगे पाथ ड्रॉ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो ये देखें, इस तरीके से आप स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करके पेन टूल की मदद से कोई शेप बना सकते हैं। लेट से यहाँ पर ये जो कर्व था, इस ऑलरेडी बनाए हुए कर्व के अंदर मैं ऑल्ट के साथ अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ये तमाम कर्व खत्म हो जाएंगे। इसको ऑलरेडी हम एलिस्ट्रेटर के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पेन टूल की बेसिक्स के अंदर या इसके फंडामेंटल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप एलिस्ट्रेटर के लेक्चर्स बेसिकली जाकर देख सकते हैं। मेरे ख्याल में 37, 36, 35 ये लेक्चर्स कुछ थे जिसमें हमने पेन टूल को डिस्कस किया था। आप जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर अब मेरी एक सिलेक्शन ये के लिए कि एक पाथ बन चुका है। अब इस पाथ को मुझे कलर करना है और इसको एक सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक न्यू लेयर लूंगा, क्योंकि हमें पता है फोटोशॉप के अंदर जितने सारे काम होते हैं हम न्यू लेयर पे करते हैं, क्योंकि एलिस्ट्रेटर की तरह यहाँ पर हम हर एक चीज़ को अलग से सेलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी लेयर की वजह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली है। अब मुझे इस पाथ को सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसकी शॉर्ट की नोट कर लीजिएगा। पाथ से सिलेक्शन में कन्वर्ट करने की कंट्रोल एंटर अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो देखें अब ये सिलेक्शन बन गई है। और अब आप इसके अंदर यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में कुछ भी कलर सेलेक्ट करके, लेट से मैं ब्लू करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से ये कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट में आके डीसिलेक्ट कर दें तो ये आपकी शेप बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे किसी इमेज से कोई चीज़ें डिलीट करनी हो, लेट से मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे पेन टूल की मदद से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं पी की मदद से पेन टूल लूंगा और ये देखें अब मैं काफ़ी स्पीड से थोड़ी सी रफ ड्राइंग करूंगा, लेकिन आपने इसको काफ़ी ध्यान से प्रैक्टिस करना है। ये देखें अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स लगाता जा रहा हूँ। पॉइंट्स लगाने की साइंस वही है बिल्कुल, माउस के लेफ्ट क्लिक से जहां पर मुझे कर्व चाहिए वहां पर मैं क्लिक करके होल्ड कर रहा हूं और फिर ड्रैग कर रहा हूं, और जहां पर मुझे कर्व नहीं चाहिए वहां पर मैं बेसिकली ये देखें सिंपल स्ट्रेट क्लिक कर दे रहा हूं। वहां पर मैं क्लिक करके ड्रैग नहीं कर रहा है, क्लिक करके होल्ड नहीं कर रहा। तो ये सिंपल सा इसका ये कह लें कि पेन टूल का प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पर काफ़ी रफ ड्राइंग कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि बैकग्राउंड पेन टूल की मदद से किस तरीके से कट किया जा सकता है। अब मैं ये काफ़ी रफ लेके जा रहा हूँ इसको।
यहाँ पर अब मैंने अपने पाथ को क्लोज कर दिया, फर्स्ट वाले से आके मिला दिया। अब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये इसकी सिलेक्शन बना देगा। अब बैकग्राउंड डिलीट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने ये जो सिलेक्शन बनाई है इस मॉडल की, कंट्रोल जे प्रेस कर दें। जब आप कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे तो इस सेलेक्टेड पाथ की कॉपी निकाल लेगा एक नई लेयर में। नीचे वाली लेयर को हाइड करेंगे तो देखें वो जो सेलेक्टेड पाथ था उसकी कॉपी आ चुकी है आपके पास एक न्यू लेयर में। ये हमारे पास एक तरीका है। कंट्रोल जेड से वापस आता हूं। दूसरा तरीका क्या है, सिलेक्शन बनाएं और इस सिलेक्शन को डिलीट कर दें। लेकिन डिलीट किया तो मेरी तो सिलेक्शन जो मुझे चाहिए था मॉडल वही डिलीट हो गई। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था इस सिलेक्शन के अलावा डिलीट हो जाए। तो कंट्रोल जेड से वापस आता हूं। तो मैंने पहले मॉडल सेलेक्ट किया, अब मैं फोटोशॉप को ये बताऊंगा कि इस सिलेक्शन के अलावा सिलेक्शन कर लो। तो मैं सेलेक्ट के अंदर आऊंगा और इन्वर्स कर दूंगा। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल आई। इन्वर्स से बेसिकली क्या होगा, जो पार्ट सेलेक्टेड था उसके अलावा सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। तो आप देखें ये एडिशनल अब बन चुकी है। अब अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये देखें इसने आउटर एरिया डिलीट किया है। और अगर मैं ऑल बैक स्पेस से कलर फिल करूं तो आपको आइडिया होगा कि इसने मॉडल के अलावा तमाम चीजों को सेलेक्ट कर लिया है। क्योंकि मैंने मॉडल की सिलेक्शन बनाई थी और फिर उसको इन्वर्स कर दिया, यानी उसको उलट कर दिया, तो सिलेक्शन दूसरी चीजों की बन गई। तो अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं और डिलीट करके कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट किया तो अब ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो पेन टूल की मदद से इस तरीके से मैं बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव कर सकता हूँ। बाकी सारे इसके अंदर वही हैं। कर्वेचर टूल यकीनन हम इलस्ट्रेटर के अंदर देख चुके हैं, यहाँ भी सेम तरीके से काम कर रहा है। और ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये तमाम के तमाम हम इलस्ट्रेटर के अंदर देख चुके हैं, ये बिल्कुल सेम है। तो मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर होगी पेन टूल के हवाले से कि हम किस तरीके से बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव कर सकते हैं और पाथ वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं, जहां पर मैंने आपको बोला था कि पेन टूल में यहाँ पर पाथ सेलेक्टेड हो। अब मैं इसको शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने शेप सेलेक्ट किया तो ये देखें ये मुझसे पूछ रहा है फिल कलर क्या हो और स्ट्रोक कलर क्या हो। मैं फिलहाल दोनों को नन करता हूँ और एक शेप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखें अभी ये मैंने एक रफ सी शेप बना दी है। अब लेकिन इसने एक न्यू लेयर खुद से क्रिएट कर ली है और शेप के टाइप क्या है, शेप लेयर। अब अगर मैं इसके अंदर कोई फिल करता हूं तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसके अंदर कलर को फिल कर रहा है, मुझे सिलेक्शन नहीं बनानी पड़ रही। और अगर मैं स्ट्रोक देना चाहूं तो स्ट्रोक भी दे सकता हूं, स्ट्रोक की विड्थ भी डिफाइन कर सकता हूं, ये देखें। और इसके स्ट्रोक का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं। तो ये तमाम काम मुझे शेप की वजह से मिले जब मैं पेन टूल को एज शेप यूज कर रहा हूं। तो ये हमारे पास कुछ फायदे हैं पेन टूल को एज शेप यूज करने के। ये लेयर खुद से क्रिएट कर लेता है और इसके अंदर हम आउटलाइन दे सकते हैं, फिल कलर को कंट्रोल कर सकते हैं बगैर सिलेक्शन बनाए। वरना नॉर्मल पेन टूल में अगर मैं पाथ को इसको दोबारा से सेलेक्ट करके आपको बताऊं, जैसे ये मैंने पाथ सेलेक्ट किया और अब मैं सिलेक्शन बनाता हूं कंट्रोल एंटर से, तो अब देखें मैं सिलेक्शन के बगैर कलर नहीं दे सकता। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑल बैक स्पेस करूंगा तो देखें पूरी की पूरी लेयर के अंदर कलर फिल हो चुका है। इवन कि अगर मैं इस पाथ को क्लोज कर दूं और फिर ऑल बैक स्पेस करूं तब भी पूरी लेयर में या पूरे डॉक्यूमेंट में कलर फिल हो रहा है। कंट्रोल जेड से वापस आता हूं, कंट्रोल एंटर करूंगा, सिलेक्शन बनाऊंगा और अब कलर फिल करूंगा तो इसके अंदर होगा। तो ये हमारे पास पेन टूल को इस्तेमाल करने का तरीका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम मजीद टूल्स को डिस्कस करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।